करते थे, सब अच्छा लगता था, है ना। तो ऐसे हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमें हमें कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग प्रणाम मंत्रा के द्वारा भगवान को हमेशा प्रणाम करते हैं। तो हमें ये स्तुति भी, जैसे कोई भी वर्ड्स एक याद किया है, या श्रीमद् भागवतम के वर्ड्स, या भगवत गीता का कोई ऐसा वर्ड्स जिसमें भगवान का गुणगान हो, या भगवान ने कुछ स्पेशल बोला, आप भगवान के सामने जाके बोलो। जैसे कुछ लोग जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे टेम्पल्स में ब्रह्मा जी की जो स्तुति की है, ब्रह्म संहिता, वो बोलते हैं। मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं अभी रिज्वाइन कर रही हूँ, ओके। मैं अभी रिज्वाइन करती हूँ, तब तक मैं आपको एक बार ये वर्स पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद ये बोलना। आपको मेरी आवाज आ रही है ना सबको? माधुरी ओके, जी, तो एक बार रिसाइट मेरी करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, हर्षा, विजिबल है आपकी स्क्रीन। ओके विजिबल ओके। है माता जी। माया जवनिका छन्नम, माया जवनिका छन्नम। पीछे अपने आप म्यूट करके अपने आप साथ में रिसाइट करो, माया जवनिका छन्नम, अजनाधोक्षजम अव्ययम, अजनाधोक्षजम अव्ययम, नालक्ष्यसे मूढादृशा, नालक्ष्यसे मूढादृशा, नटो नाट्योदरो यथा, नटो नाट्योदरो यथा। माया, अभी मैं 3 बार बोलूंगी, उसके बाद एक एक करके आप लोगों को बोलने को बोलूंगी, ठीक है। माया जवनिका अच्छन्नम, अजनादोक्षजम अव्ययम, नालक्ष्यसे मूढादृशा, नतो नाट्योदरो यथा। माया जवनिका अच्छन्नम, अजनादोक्षजम अव्ययम, नालक्ष्यसे मूढादृशा, नतो नाट्योदरो यथा। माया जवनिका आच्छन्नम, अजनादोक्षजम अव्ययम, नालक्ष्यसे मूढादृशा, नतो नाट्योदरो यथा। ठीक है, खुशी माता जी। माया जवनिका अच्छनम, अध्ना अधोक्षजम अव्यम, नालक्ष्य मुधा दृश्या, नटो नाट्याधरम यथा। नालक्ष्यसे, लक्ष्य से मूढादृशा, नटो नाट्यो धरो यथा। ठीक है, आपका धरो वर्ड और लक्ष्य से, ये 2 वर्ड में प्रॉब्लम था। ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? खुशी बताओ। निशिता। खुशी माता जी बताओ, नेक्स्ट कौन बोलेगा? टैप करो एक दूसरे को। माता जी निशिता। निशिता माता जी बोलिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? ओके, तब तक दीपांशी आप बोलो, और आप अनम्यूट करने का ट्राई करो निशिता माता जी, तब तक दीपांशी के बाद फिर आप बोलो। माया जवनिकाच्छन्नम्, अजनादोक्षजम् अव्ययम्, नालक्ष्यसे मूढादृशा, नटो नाट्योधरो यथा। नेक्स्ट, निशिता माता जी का भी नहीं हुआ अनम्यूट। मानसी माता जी। मायाजाब्निकाच्छन्नम्, अज्ञातदोषजम् अभयम्, नालक्ष्यमुदृशा, नतो नातो दरो यथा। अंशिका माता जी, आप ट्राई करना चाहते हो? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माया जवनिकाच्छन्नम, अजना अजना अदोक्षजम अजोक्षरम अव्ययम, न लक्ष्य से
यहाँ लक्ष्य से मूढ़ा दृशा मूढ़ा मूढ़ा दृशा नटो नाट्यधरो यथा। यस कृष्णा माता जी। यस माताजी। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञातजोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यस्य मूढा दृशा नटो नाट्यधरो यथा। उमंग माता जी। माया जवनिका अच्छम अजना अधोक्षम अव्ययम नालक्ष्य मूढ़ादृशा नटो नाट्यो धरो यथा। तो सबसे इजी तरीका जो मेरे को लगता है, जो मेरे लिए वर्क करता है, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग भी साथ में पढ़ती हूँ तो मेरे को याद रहता है कि इसके बाद क्या आएगा, फिर मैं भूलती नहीं हूँ जल्दी, फिर मेरे को मीनिंग याद रहता है ना, तो इससे पूरा सेंटेंस भी बन जाता है साथ में। तो इसमें कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करिए, माया का मतलब क्या है? माया मीन्स, यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला ठगने वाली, हिंदी वाले भागवत में लिखा हुआ है माया मीन्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिल्यूडिंग, वही ठगने वाली। माया क्या है? हमें ठगती है। आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है ना? मेरे को आप लोग का वीडियो ना रुक रुक के दिख रहा है, मेरे वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो माताजी, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। ओके ठीक, ओके ठीक है। तो माया मीन्स ठगने वाली, जो बार बार हमें ठगती है। माया, हम लोग हमेशा ठगे जाते हैं ना बार बार, फिर भी हम दोबारा उसके पास जाते हैं कि शायद इस बार ना ठगे, फिर जाते हैं, फिर इस बार नहीं ठगेगी। बट माया इज वेरी क्रूअल, वो बार बार ठगेगी ठगेगी, उसका काम है, वो करेगी करेगी, वो छोड़ेगी नहीं जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होते। तो माया के बारे में यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही हैं, जो माया है वो क्या है? ठगने वाली है। जवनिका, जवनिका मीन्स कर्टन, जवनिका मतलब एक पर्दा है। आच्छन्नम मतलब उसको कवर किया हुआ है किसी ने, पर्दे से कवर किया हुआ है, आच्छन्नम। तो आच्छन्नम, माया ने, माया का एक पर्दा है जिसने कवर किया हुआ है किसको? माया जवनिका आच्छन्नम अजना, इग्नोरेंट, अदोक्षजम, भगवान का एक नाम है, भगवान का एक नाम है अदोक्षज। सुना आप लोगों ने भगवान का नाम? सुना आप लोगों ने अदोक्षज नाम ना? यस माताजी। जो मटेरियल, हमारी मटेरियल कॉन्सेप्शन से ऊपर है, बियॉन्ड बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्शन, ट्रांसीडेंटल, एकदम दिव्य है। अब किसको ढका हुआ है माया ने? माया ने किसको ढका है आपके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग? माया जवनिका अच्छन्नम अजना दोक्षजम अव्ययम। किसको ढका है माया ने? आपको क्या लगता है? अभी ट्रांसलेशन नीचे ही रखना, पढ़ना मत, आप थोड़ा बताओ, किसको ढका हुआ है माया ने आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है आपको? माया, माया ने, जवनिका कर्टन, माया के कर्टन ने आच्छन्नम कवर किया है, अजना अदोक्षजम भगवान का नाम है, अदोक्षजम। कोई नहीं बताना चाह रहा? ओके, तो माया ने दो तरीके का कवर किया हुआ है, आच्छन्नम कवर किया है। सबसे पहले कवर किसको करते हैं? किसी चीज को छुपाना होता है तो हम कवर करते हैं ना, अगर कोई भी चीज छुपानी है उसको हम कवर करते हैं, तो माया को भी किसी को छुपाना था, इसलिए उसने उसको कवर किया है। माया कितने तरीके, कैसे करती है माया? माया भगवान को कवर कर देती है। पहले अदोक्षज वर्ड को समझते हैं। अदोक्षज वर्ड कैसे है कि जो मटेरियल कॉन्सेप्शन से ऊपर है, जो हमारी मतलब एकदम दिव्य है। जैसे छोटा बच्चा है जो अभी कैलकुलेशन करना सीखा है, जिसको पता 2+2 होता है, 4+2 होता है, 4-2 होता है, ठीक है। अब उस बच्चे को जिसने नया नया कैलकुलेशन सीखा है, उसको आप बताओ 2-4 करना है, तो वो क्या बोलेगा? ये तो सम ही गलत है, ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि उसने तो अभी तक ये सीखा नहीं है। उसको तो सब पता है कि 2+2 होता है या 4-2 होता है, बड़ा डिजिट आगे आना चाहिए, तो उसको लगेगा कि ये सब गलत है। तो ऐसे ही जो भगवान है, जो नए लोग होते हैं ना, उनके लिए जो ये नॉलेज है भगवान का, वो बिल्कुल नया है। वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं भगवान को, इसलिए भगवान हमारी मटेरियल, हम भी छोटे बच्चे की तरह है। मटेरियल सेंसेस जो है हमारी, वो कोई आप इमेजिन कर सकते हो? जैसे जब दशरथ महाराज ने राम जी को राजा बनाना था तो उनका एज 60,000 ईयर्स था,
इमेजिन कर पाते हैं हम इजीली? नहीं कर पाते। 60,000 ये कैसे हो सकता है? हम उसी कैटेगरी के हैं जिसको सम दिया गया 4 - 2 करो और 2 - 4 करो, तो हम उस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से भगवान अधोक्षज है, भगवान को समझना बड़ा डिफिकल्ट है। आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा समझ आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? यस माता कि जी। हम बिगनर्स हैं, हमें भगवान की जो दिव्यता है वो नहीं समझ आती। भगवान अधोक्षज है, हमारी मटेरियल जो कॉन्सेप्शन है उससे परे हैं, दिव्य हैं। तो भगवान की जो माया है वो दो तरीके से कवर करती है। जो माया है वो एक तो योग माया है और एक महामाया है। महामाया ने हमारी आंखों के सामने पर्दा डाला है और जो योग माया है उसने भगवान के आगे पर्दा डाला है। अब हम जितना मर्जी मेहनत कर लें, हम अपना, चलो सपोज हमने बहुत अच्छा साधना कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, जो महामाया ने जीव हमारे ऊपर पर्दा डाला है हमने उसको हटा दिया, तब क्या हम भगवान को देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे खुशी माता जी? क्योंकि भगवान को भी कवर किया हुआ है माया ने। योग माया ने, मतलब वो माया ने। भगवान की शक्ति है। हाँ, योग माया ने भगवान को कवर किया है, महामाया ने हमें कवर किया है। वो भगवान की इच्छा से भगवान को कवर करके रखा है, ऐसा नहीं है कि भगवान उसके अधीन हो गए हैं। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान ने योग माया को बोल रखा है कि नहीं, कवर हटाना नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे उसी को भगवान दिखेंगे। किसी ने भगवान को देखा है क्या आज तक? आपको लगता है? किसी ने मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या आज तक किसी ने भगवान को देखा है? आपको क्या लगता है, क्या किसी ने आज तक भगवान को देखा है? किसके चुल हैंड रेज कर सकते हो? किसी को नहीं लगता भगवान को किसी ने देखा है? इतने बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, भगवान दिखते हैं। लास्ट टाइम हमने संडे क्लास में क्या डिस्कस किया था? जब मैंने क्लास लिया था, कौन कौन था उस क्लास में? हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज का वीडियो डिस्कस किया था हमने। उनका मूड देखा था, वो उस पास टाइम में थे तो वो भगवान को देख पा रहे थे। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो उनको पर भगवान का कृपा है, भगवान को देख पा रहे हैं। हम नहीं देख पाते हैं। हम तो अभी अपनी साधना नहीं अच्छे से कर रहे हैं, हमारा तो महामाया का पर्दा नहीं हटा, योग माया का तो भगवान की कृपा से हटेगा। तो देख पाते हैं। हम तो टेम्पल के गेट पे जाके बोलते हैं टेम्पल का गेट खोल दो। क्या हम में इतनी हिम्मत है हम जाके ऑल्टर का गेट खोल लें, ऑल्टर का कर्टन खोल लें? खोल सकते हो ऑल्टर का कर्टन अपने आप? तो योग माया का कर्टन कहाँ से खोलेंगे? भगवान की कृपा से खोलेगा। तो इसीलिए जो माया है उसने कवर किया हुआ है इस तरीके से। जो लिबरेटेड सोल हैं वो भगवान को देख पाते हैं। ठीक है, हम भी देख पाएंगे, ऐसा नहीं है हम नहीं देख पाएंगे। जितना सीरियस, जितना ज्यादा सरेंडर होंगे भगवान को, उतना देख पाएंगे। और इसीलिए कहते हैं भक्तों का सेवा करो। आपको नहीं पता किसने, कौन किस लेवल का भक्त है, क्या पता किसी ने भगवान को देखा, आप उसकी सेवा कर दोगे ना। किसी ने भगवान को देख भी रखा है, अगर आप किसी बड़े वैष्णव की सेवा कर दोगे ना, उसको उसको वो खुश हो गया ना, भगवान आप पे खुश हो जाएंगे। आपका अगले दिन चैंटिंग ही इतना बढ़िया हो जाएगा। आपको आज माला में बड़ा मजा आ रहा है, क्या हो रहा है? आपको पता ही नहीं है आपको क्या मर्सी मिल गया है। इसीलिए तो हम वैष्णव सेवा पे इतना वो फोकस करते हैं कि वैष्णव सेवा करो। बट उसके टाइम पे भी हमारा कंडीशनिंग ऐसी है, हमारा मूड ऐसा हो जाता है, कभी अहंकार आगे आ जाता है, कभी जजमेंट आगे आ जाती है, कभी हम जज करने लगते हैं, अरे ये ऐसा है, ऐसे है क्या, ऐसा होगा क्या, है ना? तो इसीलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें, मतलब अलर्ट रहें, किसी के भी अपराध अगेंस्ट अपराध ना करें। माया जवनिका मीन्स पर्दा, माया जवनिका आच्छन्नम मीन्स कवर्ड, माया जवनिका छन्नम अजना इग्नोरेंट। इग्नोरेंट किसको बोला गया है? यहाँ पे कुंती महारानी खुद को बोल रही है, यहाँ पे खुद को बोल रही है वो। क्या कुंती महारानी है इग्नोरेंट? बट वो बोल रही है, उन्होंने बोला विमेन लेस इंटेलिजेंट है। विमेन को लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं प्रभुपाद, आपने सबने सुना है? क्यों बोलते हैं आप लोग विमेन? आपको ऐसा नहीं लगता अरे हमें लेस इंटेलिजेंट बोल दिया, फेमिनिज्म नहीं जाग जाता? ऐसे कैसे लड़कियां लेस इंटेलिजेंट होती हैं, ऐसे कैसे बोल सकता है कोई? लगता है आपको? या आप मान लेते हो कि हाँ हम लेस इंटेलिजेंट हैं? बताओ, कुछ तो बताओ। मानते हो कि नहीं मानते हो?
मानते हो तो क्यों मानते हो? माता जी कभी कभी मानते हैं। कभी कभी क्यों? मानते हो? अच्छा, कभी कभी क्यों मानते हो? क्योंकि हम लोग इमोशनल होते हैं, कभी कभी हम डिसीजन हम्म इमोशंस पे ले लेते हैं, इसलिए। इमोशनल, विमेन ज्यादा इमोशनल होती है और इमोशंस में आके जब डिसीजन लेते हैं और वो काफी बार गलत होते हैं। आपने कभी ऐसा फेस किसी को लगा है जब आप इमोशनली कुछ डिसीजन लेते हो तो वो गलत होते हैं? किस किस को लगता है? अरे कुछ बोलोगे तभी तो क्लास में मेरे को पता लगेगा आप लोग अपने आप को लेस इंटेलिजेंट मानते हो कि नहीं, तभी तो कुंती महारानी के मूड के साथ जाएंगे हम। नहीं मानते तब भी बता सकते हो, तब भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं पॉइंट्स, ये क्लास डिस्कशन के लिए। यस कृष्णा माता जी। यस माता जी। बताओ, मानते हो आप लेस इंटेलिजेंट, विमेन्स लेस इंटेलिजेंट होती हैं? मीन्स मोस्टली इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, तो वैसे सही हुआ। ठीक। हाँ, प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं इमोशनल होती हैं, इसीलिए उनको लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं, क्योंकि वो डिसीजन उसके अंदर आके लेती हैं। जैसे आ, सीता महारानी का आता है, लक्ष्मण जी वहां खड़े थे, उनको पता था जो आवाज दे रहा है वो राम जी आवाज नहीं दे रहे हैं, वो असुर आवाज दे रहा है। बट सीता माता वहां पे ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। वो बोलते हैं कि तुम जाओ लक्ष्मण, तुम जाओ, और उनको कितना बड़ा क्या कहते हैं, मतलब गलत बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, है ना? इमोशनल होके डिसीजन लिया उन्होंने। तो फीमेल जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, इसीलिए वो डिसीजन कई बार, आप बाहर जाते हो आपको बहुत ज्यादा लोगों पे तरस नहीं आता? कई बार बाहर बैठा होता है, आप किसी को बोलते हो नहीं इसका हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, आता है आप लोगों को तरस? बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हो तो होता है। यस माता जी। जी माता जी, होता है। जी। हाँ, लेकिन आपके पापा या भाई साथ में जाते हैं, वो आपको क्या करते हैं? चुप करके चलो यहाँ से, बोलते हैं ऐसे? या थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब आपको इतना उस चीज में इतना नहीं वो बोलते कि हाँ हाँ नहीं नहीं हम हेल्प करेंगे, आई मीन ऐसा तो नहीं करते ना बिल्कुल आपके साथ होके? इतना इमोशनल हो जाते हैं वो लोग भी? होते हैं क्या वो भी नहीं, इतना इमोशनल आपके साथ? नहीं हो पाते ना? नहीं। मतलब वो बहुत जी माता जी। प्रैक्टिकल होते हैं, उनको पता होता है, वो इतने प्रैक्टिकल होते हैं, उनको पता होता है, उनको दिख रहा होता है वो ठग रहा है बंदा सामने वाला। हम्म, काफी बार, काफी बार हमें ठग रहा होता है, क्योंकि विमेन्स इमोशनल होती है ना, तो वो ट्रिगर करता है उसी पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे कुंती महारानी खुद बोल रही हैं, जो इतने इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क संभाल रखा था अपने राज्य का, जब वो कवारी होती थी, तो वो अपने आप को लेस इंटेलिजेंट बोल रही हैं। तो इसीलिए हमें इस बात को कभी भी अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए प्रभुपाद ने विमेन्स को लेस इंटेलिजेंट बोल दिया। अग्री करो, हम इमोशनल हैं, हम इमोशनली डिसीजंस लेते हैं जो काफी बार गलत हो जाते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, जब आप हमेशा फीमेल को क्या बोला गया है, अपने फादर के अंडर रहते हैं, क्योंकि फादर की मतलब बात करके डिसीजन लेते हैं म्यूचुअल, ताकि वो गलत डिसीजन ना लें। आज के टाइम पे खुद देखो ना, पहले लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, अब लड़कियां बाहर जाती है, तो कितना क्योस हुआ है सोसाइटी में, हुआ है कि नहीं? मानते हो नहीं मानते हो? बताओ कुछ तो। मैं ये नहीं कह रही हर लड़की गलत है, मैं ये बोल रही हूँ जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं ना। लिव इन रिलेशनशिप कहाँ से आया? लड़कियों को लगा लड़के कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बट प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि कोई भी आप लोगों को प्रेग्नेंट करके छोड़ जाता है, भुगतता कौन है? लड़कियां भुगतेंगी, लड़के तो चले गए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप मेरी बात से अग्री नहीं करते हो तो आप लोग बोल सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि काफी बार मैंने देखा लड़कियां क्या करती हैं, क्लास में मान जाती हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है ये तो गलत बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से अग्री नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप अग्री नहीं करते हो तो हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। हर लड़की को नहीं बोल रहे हैं हम, ऐसे बोल रहे हैं जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती हैं। अगर आप अपने फादर के साथ कंसल्ट करके डिसीजन ले रहे हो, शादी हो जाती है हस्बैंड के साथ कंसल्ट करके डिसीजन लेते हो, अगर आप बूढ़े हो जाते हो तो अपने बड़े जो बेटे हैं उनके साथ डिस्कशन करके डिसीजन लेते हो, तो आप अलग ही एंगल से चीजों को देखना शुरू कर दे। आप अभी इसको ट्राई करना है इस वीक, आपको कुछ डिसीजन लेना है ना, आप अगर इमोशनल होकर ले रहे हो ना, उसको अपने किसी बड़े भाई के साथ या अपने पापा के साथ किसी के साथ डिस्कस करना, तो आपको पता लगेगा, एक नया पर्सपेक्टिव आपको समझ आएगा डिसीजन उस सिचुएशन का। फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो इसको इस बार आप
ट्राई करना कि क्या हमारे डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है या कैसे है, फिर आपको पता लगेगा। हम लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। कुंती महारानी तो खुद बोल रही हैं कि वो अज्ञानी बोल रही हैं खुद को, और जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होता है वो उतना ही खुद को अज्ञानी बताता है। यहाँ पे कुंती महारानी वैसे बात कर रही हैं। जैसे जितना ट्री है, जितना उसके पास फ्रूट्स होंगे वो उतना ज्यादा झुका हुआ होता है ना, तो जिसके पास जितना ज्ञान है उसको लगता है मेरे को नॉलेज ही नहीं है। और जो कहते हैं ना, जिसके पास भक्ति होती है, जो ज्यादा नॉलेज होगा वो ज्यादा हम्बल होगा, और जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होती है वो बोलता है कि मेरे को बहुत नॉलेज है। जैसे अगर कोई भक्त के पास जाओगे ना आप, वो बोलेंगे मैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप किसी मटेरियलिस्टिक बाहर के लोगों के पास जाओगे ना, तो अरे मैं इतनी भक्ति करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, क्या बताऊं, मैं सारा दिन बस भगवान के नाम में डूबी रहती हूँ, ऐसे बोलते हैं, जबकि वो इतना कर भी नहीं रहे होंगे। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। एक माता जी अपनी स्टोरी बताती हैं, वो बोलती हैं जब मैं नई नई इस्कॉन में आई थी ना, तो मेरे को नहीं पता था भक्ति कैसे करते हैं। तो किसी ने उनको बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो वहां पे शुरू होगी, मैं पता है इतना सेवा करती हूँ भगवान की, मैं सुबह भगवान को ऐसे करती हूँ, फिर शाम को ऐसे करती हूँ। जब उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, तब उनको लगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, ये सब क्या कर रहे हैं, और मैं क्या करती थी, और मैं गुणगान गाती थी अपना, अरे मैं पता क्या करती हूँ, मैं ऐसे भी करती हूँ, मैं ऐसे भी करती हूँ, मैं तो ये भी कर लेती हूँ। मैं, उनको लगता था उनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। वो खुद अपना स्टोरी बता रहे थे एक दिन। लेकिन जब देखा कि यहाँ पे भक्त कैसे करते हैं, तो उनको लगा अरे मैं तो कुछ भी नहीं करती और मैं अपने आप को इतना ग्लोरीफाई कर रही हूँ। तो इसी तरीके से जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो उतना ज्यादा विनम्र बनता है। अगर आपके अंदर आ रहा है ना, मैं तो ये भी कर लूंगी, मैं तो वो भी कर लूंगी भक्ति के स्पिरिचुअल प्रोसेस में, तो आपका पतन शुरू हो रहा है, समझ लो पतन शुरू हो रहा है, या बोल रहे हो आप कुछ कुछ गड़बड़ करने वाले हो आप। अगर आपको लगे नहीं मेरे को और सीखना है, और सीखना है, या मेरे को और ज्यादा नॉलेज चाहिए, आप सही डायरेक्शन में। जब आपको लगे बहुत हो गया, मेरे को बहुत कुछ पता, अब तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगी यहाँ पे, मैं तो बहुत क्लासेस ले लूंगी, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूंगी, इसका मतलब आप गिरने वाले हो, संभल जाओ। तो यहाँ पे कुंती महारानी इतना ज्यादा नॉलेज है उनके पास, फिर भी वो बोल रही हैं, क्योंकि वो भगवान को जानती हैं। हमने पीछे भी श्लोक में देखा है भगवान को कैसे अलग अलग नामों से पुकार रही हैं। वो भगवान के बारे में जानती है कि वो भगवान है, फिर भी वो खुद को क्या बोल रही हैं, मैं अज्ञानी हूँ। ऐसे ही एक बार एक कपल आता है प्रभुपाद के पास, वो बोलता है प्रभुपाद आप हमें रासलीला सुनाओ। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, आप मतलब अभी इसके योग्य नहीं हो, आप ना अभी वो कर लो, थोड़ा सा भगवान की बाकी पास टाइम सुनो, बाकी की एनर्जीज के बारे में सुनो। अब आपको कोई बोले, जैसे मैं दीपांशी को बोलूं, दीपांशी तुम्हारे ना, तुम्हारा बॉडी में थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, ये सह लेगी, है ना, हम सब सह लेंगे बॉडी के बारे में। कोई बोले, कोई में बोले तुम्हारे पास पैसों का प्रॉब्लम है, हम वो भी। अगर कोई बोले तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, गुस्सा आता नहीं आता है? कोई सीधा बोले तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बॉडी के बारे में कुछ बोले तो चल जाएगा, थोड़ा सा पैसों के बारे में बोले चल। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बोले तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आप लोगों को गलती से भी किसी ने मजाक मजाक में बोला होगा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, अरे ऐसे कैसे बोल दिया मैंने। तो ऐसे ही उन बंदों को भी हर्ट हो गया, अरे नहीं नहीं, हमें हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हम सुन सकते हैं, आप हमें सुनाइए, हम भगवान को अच्छे से हम पास टाइम सुनते हैं, हमें सुनाइए आप भगवान के बारे में। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आपके पास योग्यता होगी बट मेरे पास योग्यता नहीं है कि मैं रासलीला सुना पाऊं। तो जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना विनम्र है। एक वो भी आता है ना, गणेश जी का एक भजन आता है, वो क्या होता है, गणेश चतुर्दशी पे सब चलता है ना, मैं सबसे बड़ा भक्त करके ऐसे कुछ भजन आता है ना गणेश जी का, देवा श्री गणेशा सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, वो ऐसे बोलते हैं। तो कोई भी जो भगवान का भक्त होगा वो कभी भी नहीं बोलेगा मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, वो बोलेगा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे पास टाइम है। तो इसीलिए अगर अहंकार आ रहा है तो इसका मतलब हम भगवान को नहीं जानते हैं। जितना भगवान को जानेंगे उतना ज्यादा विनम्र होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर के इतने सारे भजन हैं, वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे, फिर भी वो क्या बोलते हैं हमेशा कि मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति ही नहीं कर रहा। जबकि वो सारा दिन भगवान की सेवा में या अपना जॉब में लगाते थे, जज थे वो, बट वो सोते सिर्फ 2 घंटे थे, बाकी सारा काम उनका सिर्फ या हाउस होल्ड वर्क में ज्यादा था, या उनका अपना ऑफिस के काम में, या अपना स्पिरिचुअलिटी के काम। वो सिर्फ 2 घंटे सो, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कुछ भक्ति नहीं करता। और हम लोग 4 माला करके, आज माता जी मैंने 4 माला कर ली, पता आपको, आज तो मैंने इतना कर लिया। नहीं ठीक है, खुद को इनकरेज करने के लिए इतना करना चाहिए, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने बहुत कर लिया। तो इसलिए भक्ति, जितना आप विनम्र होगे उतना आप मतलब प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है,
तो उसके बाद महाप्रभु भी एक बार ऐसे ही इसका एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितामृत में। एक बार महाप्रभु सन्यासी हैं और जो सर्वभौम भट्टाचार्य वो गृहस्थ हैं। जनरली जो गृहस्थ हैं वो सन्यासी लोगों को प्रणाम करते हैं, है ना, ऐसा हमारा कल्चर है। चाहे सन्यासी का एज छोटा है बट गृहस्थ हमेशा सन्यासी को प्रणाम करते हैं। बट महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य को प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे को आज्ञा दीजिए, मेरे को दक्षिण भारत की यात्रा पे जाना है। क्योंकि वो विनम्रता दिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि हमें विनम्र बनना चाहिए। क्या तो हमने पढ़ा माया जवनिका छन्नम, अज्ञा मतलब अज्ञा मतलब इग्नोरेंट, अदोक्षजम भगवान का हमने समझा उस मैथमेटिक के एग्जाम्पल से। दोक्षजम अव्ययम, इरिप्रोचेबल, जिनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। ना नॉट लक्ष्य से ऑब्जर्व्ड, नॉट सीन, ना लक्ष्य से मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे, जिसको हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो भगवान को कवर किए हुए है माया शक्ति। ना लक्ष्य से मूढ़ा, मूढ़ा मीन्स अज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं। मूढ़ा दृशा मतलब देखते हैं, मूढ़ा मतलब मूर्ख, दृशा मतलब देखते हैं। नटो नाट्यो धरो यथा, नटो नाट्यो मतलब जैसे पहले एक ऊपर वाली लाइन पे जाते हैं, ना लक्ष्य से मूढ़ा दृशा। जैसे दो तरीके के लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं। दो तरीके के लोग, एक तो मूढ़ होते हैं जो निहायती मूर्ख होते हैं, जिनको मतलब जैसे दुर्योधन जैसे, वो क्या बोलते हैं भगवान उनके सामने थे, वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो गवाला है, अरे ये तो लड़कियों के पीछे घूमता है, अरे इसने अपने मामा को मारा, पागल ये तो जेल में पैदा हुआ है, ये तो चोरी करता है। वो भगवान को ऐसे देखते हैं। ये कौन है, ये मूढ़ दृक ऐसे लोग हैं। ये भगवान को कभी नहीं देख पाते, भगवान इनके सामने भी हो तब भी। और दूसरे होते हैं प्रेम दृक, जो सब देखते हैं भगवान उनके सामने सब कर रहे हैं, लेकिन उनको भगवान से इतना प्रेम है लेकिन फिर भी वो नहीं देख पा रहे ये भगवान है। जैसे यशोदा मैया या ग्वाल बाल ब्रजवासी, उन्होंने देखा भगवान उनके सामने कालिया को मार रहे हैं, उन्होंने देखा भगवान उनके सामने गोवर्धन उठा रहे हैं। यशोदा मैया ने खुद भगवान के मुख में अपने आप को देखा, लेकिन भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, फिर भी भगवान को देख नहीं पा रहे कि ये भगवान है। वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से। तो ये दो तरीके के लोग भगवान को भगवान देखते ही नहीं है, भगवान चाहे सामने हो इनके। ठीक है। नटो नाट्यो धरो यथा, जैसे कोई करेक्टर होता है, जैसे आप लोग अभी खुशी बोल रही थी, खुशी ने अभी वृंदावन में प्ले में पार्टिसिपेट किया था। खुशी आप क्या बने थे, कौन से ग्वाल बाल बने थे? मधुमंगल। मधुमंगल बने थे। खुशी आप पहचान पा रहे थे खुद को? नहीं। देखो ये खुद ही ड्रेस चेंज करके खुद को ही नहीं पहचान पा रही है, बाकी तो क्या ही पहचानेंगे इसको। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि भगवान नटो नाट्यो अलग अलग करेक्टर प्ले करते हैं ना, कभी राम बन के आते हैं, कभी नरसिंह भगवान बन के आते हैं, कभी मत्स्य अवतार में आते हैं, कभी कूर्म अवतार में आते हैं। तो लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि भगवान ने ड्रेसअप किया है, वैसी लीला में एंटर किया है, वैसा अपने आप को सजाया हुआ है, भगवान ने उस करेक्टर में चले गए हैं, इसीलिए हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, भगवान जब राम जी के रूप में आएंगे, नरसिंह भगवान के रूप में आएंगे, जब स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रेट पर्सनालिटी है, ये एक बहुत अच्छा वॉरियर है, ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, ये एक सुपर हीरो है। बट वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, ये मूर्ख लोग होते हैं, भगवान को भगवान देख ही नहीं पाते हैं। जैसे एक सती माता का एग्जाम्पल आता है, जब सीता जी को रावण ले जाता है तो राम जी क्या करते हैं, रो रहे होते हैं और पेड़ों से पूछ रहे होते हैं, क्या आपने सीता जी को देखा, क्या आपने सीता जी को देखा? तो सती माता ऊपर भगवान को, शिव के पास बैठी होती है, भगवान शिव बोलते हैं ये सच्चिदानंद भगवान स्वयं है। वो बोलते हैं अरे ये तो मेरे को कोई नॉर्मल इंसान से भी गिरा हुआ लग रहा है, जिसको लड़की मतलब अपनी पत्नी में इतनी आसक्ति थी, जो पेड़ों से पूछ रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, मैं जाके टेस्ट करती हूँ। तो वो टेस्ट करने आई थी, तो भगवान ने उनको पहचान लिया, है ना, तो सीता जी बन पहचान ने उनको पहचान लिया। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, भी मतलब एकदम वो इल्यूजन में चले गए थे, वो भी नहीं भगवान को पहचान पाए, ब्रह्म विमोहन लीला इसलिए इंद्र नहीं पहचान पाए। तो भगवान जब आते हैं अलग अलग उसमें आते हैं, तो इसीलिए भगवान को नहीं समझ पाते हैं लोग। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, और कुंती महारानी खुद को यहाँ पे अज्ञानी बता रही हैं।
और भगवान पे इतनी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी क्या एक्टिविटी की है भगवान कृष्ण लीला में? हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं पूछ रही थी भगवान ने ऐसी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज की हैं जो भगवान आए तो मनुष्य रूप में थे लोगों के लिए, बट भगवान ने ऐसी एक्टिविटी की जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाता। क्या क्या एक्टिविटी की भगवान ने, बताओ? गोवर्धन लीला। हाँ, गोवर्धन पर्वत कोई भी नहीं उठा सकता, भगवान ने उठाया। और कालिया दमन लीला। बस बस, आप नहीं बताओगे अब? आपने दो बता दी, बाकी सब बताएंगे एक एक लीला। बहुत सारी लीलाएं हैं, अलग अलग पास टाइम्स हैं भगवान के, उसमें बताओ। खुशी माता जी, सब एक एक सोचो। माता जी परशुराम अवतार लिया था भगवान ने, तो तो उसमें उसमें भगवान ने क्या किया था 3 ऐसा? पैर से भगवान ने वो किया था। क्या किया था 3 पैर से? उन्होंने राजा की सारी वो भी ले ली थी, और तीनों वो तो सारे लोग। वो वो परशुराम अवतार थे, सोचो कौन सा अवतार थे? वामन, सॉरी सॉरी सॉरी, वामन अवतार था हाँ, भगवान। वामन अवतार में भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और क्या क्या ले लिया। दिवांशी माता जी, बाकी सब एक एक बताएंगे, पास टाइम सोच के रखो। उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड कर दिवांश, लिया था बहुत सारे रूप में, जब ब्रह्मा हाँ, जी उनके ब्रह्म व्यूह। सखाओं को ले गए थे। हाँ। हाँ, ब्रह्म व्यूह लीला। निशिता माता जी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में पूतना का वध करा था। हाँ, कुछ कुछ डेज के थे जब उन्होंने पूतना को मार दिया। कोई भी बच्चा नहीं मार सकता ऐसे जैसे उन्होंने मारा। कौन बचा? उमंग माता जी, अंशिका माता जी, मानसी माता जी। आप लोगों ने लिटिल कृष्णा या कोई मूवी कृष्णा का देखा हो, कोई पास टाइम याद हो तो गेस कर सकते हो, जो नए हैं। अंशिका माता जी, मानसी माता, यस मानसी माता जी। भगवान ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था यशोदा माता हाँ, को। ये भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। और उमंग माता जी, अंशिका माता जी। माता जी द वध ऑफ बकासुर, मतलब आज ही देख रही थी मैं बैठ के, तो यस। ओके, तो भगवान ने बकासुर को मारा था। वो वाला भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता, छोटा। और अंशिका माता जी, आपको कोई पास टाइम याद है भगवान का, याद आ रहा है? अंशिका माता जी को भी हम थोड़ा छोड़ देते हैं। तो ऐसे भगवान ने बहुत सारे ऐसे पास टाइम किए हैं जिससे हम देख सकते हैं कि वो भगवान है। भगवान को बहुत सारे जो पर्सनालिटीज हैं, बहुत हायर पर्सनालिटीज हैं, जैसे नारद मुनि हैं, देवल हैं, व्यास जी हैं, ये सब डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है। अब जैसे सपोज ये लोग भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इन सब ने। अब एक तो सपोज सीनियर सिटीजन पार्क में बैठे हैं, उन लोगों ने कुछ रूल बना लिया, और एक लोकसभा में एक रूल बना है, तो हायर किसका रूल माना जाएगा? कौन सा रूल ज्यादा लोग फॉलो करेंगे, या सबको फॉलो करना पड़ेगा? जो सीनियर सिटीजन में पार्क में बैठ के बनाया है, या जो लोकसभा में बना है? लोकसभा। लोकसभा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें अथॉरिटेटिव लोग बैठे हुए हैं जिनको ऑथराइज्ड किया गया। तो ये जो पर्सनालिटीज हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, नारद जी, देवल, असित, व्यास जी, ये सब ग्रेट पर्सनालिटीज हैं। ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान है। भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, फिर भी लोग नहीं समझ पाते, इग्नोरेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है ज्यादा। वो इतने स्टबन हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम मानेंगे ही नहीं। मतलब सामने रख दो तब भी बोलेंगे हम मानेंगे ही नहीं। और बोल रहे हैं एक तो हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है। हमारी सेंसेस कैसे इम्परफेक्ट है? क्या 4 दोष है हमारी सेंसेस में? 4 डिफेक्ट्स क्या है हमारे? 4 ह्यूमन डिफेक्ट्स। टेंडेंसी टू बी इल्यूशन, चीटिंग प्रोपेंसिटी। बस 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 बस, सब एक एक बताएंगे।
बीइंग इल्यूजन एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी, और 2 बची। बताओ, 2 बची। 2 में से एक तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ इनडायरेक्टली। नहीं पता? कृष्णा माता जी आप ही बता दो फिर। imperfect senses or कमिट मिस्टेक्स। yes. ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ये हर ह्यूमन बीइंग का डिफेक्ट है, ये 4 डिफेक्ट हैं ही। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इसीलिए हम इल्यूजन हो जाते हैं। इल्यूजन हो जाते हैं तो क्या करते हैं? मिस्टेक्स कमिट करते हैं। मिस्टेक्स कमिट करते हैं तो उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं? लोगों को चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीट करते हैं। ये 4 चीजें हमारे अंदर हैं। और जो अपनी सेंसेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाता। जैसे साइंटिस्ट, वो क्या बोलेंगे? जो हमें दिखेगा वही हम मानेंगे, तो इसीलिए वो भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। अब भगवान ने भगवत गीता दिया है जो 5000 साल पहले भी लागू होता था, अभी भी लागू होता है, अभी भी वो उतना ही ज्यादा रेलेवेंट है आज के टाइम पे भी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। बट साइंटिस्ट उसको नहीं मानेंगे जब तक वो धक्के खा के नहीं आएंगे। पहले बोलते थे जो अर्थ है वो चपटी है, वो घूम नहीं रही है, एक ही जगह पे खड़ी है। बट फिर धीरे 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 बहुत मेहनत करके, कितने टाइम लगा के उन्होंने देखा नहीं, अर्थ राउंड है, गोल है, और वो घूम रही है। ये शास्त्रों में पहले ही भगवान बता चुके, शास्त्रों में पहले लिखा हुआ है ये चीज। बट जो लोग ऐसे हैं ना जो अपनी सेंसेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो फालतू में बहुत मेहनत करते हैं, वो स्क्रिप्चर्स के ऊपर सीधा नहीं जाते हैं, बिकॉज उनको अपनी सेंसेस के थ्रू समझना है। अब मैं एक जगह सुन रही थी, कह रहे थे कि हमारा अर्थ है ना, अगर ज्यादा इसको वो करोगे ना, खोदोगे, तो इसके अंदर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा है, हाई हीट है। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम खुद चेक करेंगे। वो चेक करते हैं तो जो उन्होंने इम्परफेक्ट सेंसेस से अपने सारे औजार बनाए हैं वो सारे पिघल जाते हैं, उसका इतना ज्यादा टेम्परेचर है, वो उसके अंदर घुस ही नहीं पाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस से कुछ भी बनाएंगे वो इम्परफेक्ट ही होगा, उससे आप भगवान को नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है कि मैं भी भगवान को नहीं समझ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं लेस इंटेलिजेंट हूँ, मैं विमेन क्लास में हूँ। बट आगे आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुंती महारानी 3rd वर्ष में पढ़ेंगे कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस वर्ष का हम ये वाला एक बार पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन पढ़ना है इसका, स्क्रीन पे। निशिता माता जी। Being beyond the range of limited sense is uh, approachable, practiced by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. तो ये बोला है कि भगवान ने अपने आप को कवर कर रखा है। भगवान तो कवर है ही, और हमारे को भी कवर कर रखा है। डिल्यूडिंग एनर्जी ने, भगवान की योग, उसमें योग माया ने, महामाया ने हमें कवर कर रखा है। और भगवान कैसे? भगवान हमारे सामने होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फुलिश हैं, जो डिमोनियक पर्सन है, जो असुर लोग हैं, जैसे दुर्योधन था, उसके सामने भगवान थे, वो नहीं समझ पाया। वो क्योंकि भगवान ने अपने आप को उस तरीके से रखा था, भगवान ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आए थे, बट वो नहीं पहचान पाए। बट कुंती महारानी भी वहीं पे थी, कुंती महारानी ने देखा, बट वो खुद को तब भी लेस इंटेलिजेंट बोल रही है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भगवान को जो फुलिश लोग हैं वो नहीं समझ पाते। भगवत गीता में भी भगवान बहुत बार बोलते हैं, बहुत जगह बोलता है कि मेरे को, भगवान बोलते हैं कि मेरे को लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे। और अगर भगवान को समझ लिया तो भगवान कह भी रहे हैं कि अगर मेरे को समझ रहा है, मेरे जन्म कर्म को समझ लिया, तो आप मेरे धाम वापिस आ जाओगे, फिर आपको यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। अब भगवान 7.25 में बोल रहे हैं। माता जी आप 7.25 एंड 18.55 शेयर करेंगे एक बार उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। कृष्णा माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी कुड यू प्लीज रिपीट कौन सा श्लोक है? भगवत गीता 7.25 और उसके बाद 18.55।
ट्रांसलेशन निकाल दीजिए, सीधा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। माधुरी जी, could you please could you see this? ट्रांसलेशन दिख ट्रांसलेशन रहा है क्या? हाँ जी हाँ जी, दिख रहा है, ट्रांसलेशन निकाल दीजिए। यस, ओके। कृष्णा माता जी आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। Yes, Mataji. Translation. I am never manifested to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. अब ये चीज भगवान ने भगवत गीता में बोली है और यहाँ पे कुंती महारानी भी ये सेम चीज रिपीट कर रही है। तो भगवान क्या बोलते हैं 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ। तो कुंती महारानी खुद को लेस इंटेलिजेंट बोल रही है, लेकिन भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो फुलिश लोग हैं उनको नहीं दिखते हो, वो उनकी समझ में नहीं आते हो। तो यहाँ पे भगवान भी बोल रहे हैं जो असुर लोग हैं, जो फुलिश लोग हैं, मैं उनको नहीं समझ में आऊंगा। और हमारे अंदर भी जो आसुरी प्रवृत्ति है वो हमें कभी भी भगवान को देखने नहीं देंगी। अब हमें देखना है हमारे अंदर क्या आसुरी प्रवृत्ति है। क्रोध है, काम है, इतने सारे अनर्थ तो हैं। उसके बाद दूसरे के साथ जेलिसी करना है, कंपीट करना है भक्तों के साथ, या भक्तों को लेके अपराध करना है, ये सारी डिमोनियक चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। हमें इन पे धीरे धीरे काम करना चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, फिर उस पर काम करेंगे। तो इसीलिए भगवान, हम भक्ति करेंगे तो सफाई तो हो ही रही है, चैंटिंग करेंगे तो सफाई होगी हमारी। अब भगवान आ रहे हैं, अब अभी जुबान पे हम नाम ले रहे हैं तो भगवान ने झाड़ू उठा लिया, भगवान कह रहे हैं अभी इसके हृदय में मेरे को बैठना है तो सफाई तो मैं खुद ही करूंगा अब इस कमरे की। ये तो बस शुरू कर दिया है इसने प्रोसेस, अब मशीन चला लिया है इसने, नाम जप शुरू कर दिया है, तो अभी सफाई मैं कर लेता हूँ। लेकिन हमारे बहुत ज्यादा अनर्थ हैं, बहुत ज्यादा पाप किए हैं और हम अटेंटिव नाम जप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए टाइम ज्यादा लगेगा। जिस दिन अटेंटिव नाम जप शुरू कर देंगे ना, उस दिन बहुत कम समय लगेगा सफाई में। 18.55 माता जी। और भगवान को कौन समझ सकता है इसमें बताया है। कौन पढ़ेगा? खुशी माता जी। One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि भगवान को कौन समझ पाता है? सिर्फ भक्त समझ पाते हैं डिवोशनल सर्विस के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आप में से आई गेस 2 लोगों को क्लासिकल डांस आता है ना, निशिता एंड खुशी, है ना? आप लोगों को आता है ना क्लासिकल। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है ना, कई बार हम सॉन्ग पीछे चल रहा होता है बट, या कुछ सॉन्ग नहीं भी होता है बट हमें एक्ट करना होता है। जैसे दशावतार स्तोत्र के ऊपर अगर आप एक्ट करते हो तो आप सिर्फ एक्ट करके बताते हो ना कि ये भगवान का कूर्म अवतार है, ये मत्स्य अवतार है। बोलोगे नहीं, पीछे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, एक्ट करके बताओगे। तो उसको कौन समझ पाएगा? जिसको उस बारे में ज्ञान है, जो भगवान का भक्त है। नॉन वर्बली कम्युनिकेट करोगे आप, तो भगवान के भक्त ही भगवान को समझ पाते हैं, भगवान की एक्टिविटीज को। ऐसे सिर्फ जो जिसको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का, वो कैसे समझेगा उस चीज को? समझ पाएगा? या तो उसके साथ बैठा कोई मर्सी करे उसके ऊपर और उसको बताए ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो या तो भक्तों के मर्सी से, या फिर हम अपना जो बहुत ज्यादा उस चीज को समझेंगे, भगवान के बारे में रीडिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, तो उससे समझ आएगा हमें भगवान के बारे में। ठीक है? तो ये वाला अभी हम फर्स्ट वर्स का ट्रांसलेशन इस बार याद करने का कोशिश करेंगे। क्या चाहते हो आप, ट्रांसलेशन के साथ याद करें या सिर्फ वर्सेस याद करें? अभी क्या आप लोग का ओपिनियन है इस पे? निशिता माता जी आप टाइप कर दो, माइक नहीं चल रहा है। तो चल रहा है माइक, देखो अनम्यूट करके। हाँ चल माता रहा है, जी, बताओ। आई थिंक ट्रांसलेशन के साथ याद करना बेटर रहेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ याद करें सब।
ठीक है, तो कुंती महारानी की जो टीचिंग्स है उसका फर्स्ट वर्स विद फर्स्ट वर्स आप लोगों ने काफी लोगों ने याद कर लिया है, बाकी लोग याद कर लो, और ट्रांसलेशन इस बार बाकी लोग ट्रांसलेशन भी याद करना। और अंशिका माता जी को, दीपांशी माता जी, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र विद मीनिंग भेज देना। अंशिका माता जी आप प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र याद कर लेना। अगर नहीं ये भूल जाएंगे माता जी तो आप ग्रुप में मैसेज डाल देना कि आपको प्रणाम मंत्र सेंड कर देंगे एक बार। बाकी सब फर्स्ट वर्स का ट्रांसलेशन याद करेंगे, ठीक है। और मेरी इस मंथ में फिर से एक क्लास होनी है लास्ट में जाके, तो मैं सुनूंगी, भूलना नहीं। और उससे पहले किसी माता जी ने और लिया और उन्होंने यही क्लास कंटिन्यू की, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती वाली, तो वो सुनेंगे आप। किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है तो बता सकते हैं। आपको समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा हाई तो नहीं लग रहा है? इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है आप लोगों को? Yes, Mataji. Thank you much. Thank you very much. ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन? यस दीपांशी माता जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? हाँ माता जी, आपने 4 ह्यूमन डिफेक्ट्स बताए ना, एक बार वो टैली करा दो। सबसे पहले देखो, इसको आप याद कर सकते। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की सारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण क्या होता है? हम इल्यूजन होते हैं, बीइंग इल्यूजन, इल्यूजन होता है हमें। इल्यूजन के कारण क्या होता है? हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं। जैसे सपोज इसका एग्जांपल देती हूँ, मिस्टेक्स कमिट करने के बाद क्या करते हैं? हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी बन जाती है। जैसे एग्जांपल के साथ, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, मैं एक डेजर्ट में जा रही हूँ तो वहां पे मेरे को दिखा एक मिराज सा, मेरे को लगा वहां पानी है। मेरी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, मैं नहीं समझ पा रही आगे क्या है, तो मेरे को इल्यूजन हो गया। इल्यूजन के कारण मेरे को आगे पानी दिखा। अब पानी दिखा तो मैंने क्या किया? मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या किया? वहां भाग के गई, लोगों को ले गई, चलो चलो वहां पानी है। अब मिस्टेक कर दी, पहले मेरी इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण मैं इल्यूजन हुई, इल्यूजन के बाद मैंने मिस्टेक किया, लोगों को वहां लेके गई। अब चीटिंग प्रोपेंसिटी, लोग मेरे को मारेंगे कि तू इतनी दूर भगा के लाई है, यहाँ पानी तो है नहीं, तो मैं कुछ चीट करूंगी, अरे यहाँ पे था, अभी कोई ले गया, मैंने देखा, ऐसे। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये 4 चीजें, इम्परफेक्ट सेंसेस, बीइंग इल्यूजन, टू कमिट मिस्टेक्स एंड टू चीट अदर्स। ये हम ठीक इन है, डिफेक्ट से कैसे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? इनसे बच नहीं सकते हम, ये बाय डिफॉल्ट रहेंगे ही रहेंगे। इनको स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, इसलिए हमें शास्त्र चक्षु बनना पड़ेगा। शास्त्र चक्षु कैसे बनेंगे? शास्त्रों को पढ़ के। तो हम इम्परफेक्ट सेंसेस होने के बाद भी हम देख पाएंगे कि सेंसेस के तरीके से नहीं जाना है। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे डिवोटीज देखे हैं इस्कॉन में, जो हर चीज को शास्त्रों के एंगल से देखते हैं। कुछ कुछ उनके पास प्रॉब्लम भी लेके आता ना, तो वो इसको देखते हैं कि शास्त्र में ऐसी सिचुएशन कहाँ आई थी, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसको देखना चाहिए, वो शास्त्र चक्षु बन जाते हैं। हम हर चीज को शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं। हम इन चीजों को, क्योंकि हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, तो अब आंखों से कुछ गलत तो दिख ही सकता है ना, इल्यूजन भी हो सकते हैं, तो ये इन चीजों से ऊपर नहीं उठ सकते। बट इन चीजों को हम शास्त्रों के हिसाब से अगर मैनेज करने का कोशिश करेंगे तो हम गलतियां कम करेंगे, और भगवान हमारा प्रयास देखेंगे, ये प्रयास कर रहे हैं इन चीजों से ऊपर उठने का, तो भगवान हमें बुद्धि भी देंगे सही डिसीजन लेने का। ठीक है, किसी और का कुछ क्वेश्चन? क्लियर है दीपांशी माता जी? मेरे को आवाज आनी बंद हो गई है। ठीक है, किसी का कुछ थैंक यू। क्वेश्चन है क्या? और हरे कृष्ण। यस नो माता जी, क्वेश्चन? थैंक यू। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेंद्र की जय, प्रभुपाद की जय।